हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ? चलिए, आईसीटी में मैं आपको मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज पढ़ाऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? और चलिए, ये 1-2 हफ्ते में इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक हायर एजुकेशन या रिसर्च एप्टीट्यूड हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, हम बात करते हैं मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज की, कि स्मृति के प्रकार क्या हैं एंड उसके भंडारण। ठीक है, उसकी बात करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जहां डेटा, निर्देश और जानकारी को क्या करते हैं, एक टेम्परेरी या फिर परमानेंटली क्या स्टोर करते हैं, है ना, किया जाता है, ताकि जो सीपीयू को जब भी इसको रिक्वायर्ड हो, उस प्रोसेस को क्या क्या कर सके, वो यूज कर सके, है ना। चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा, निर्देश और जानकारी को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, ताकि सीपीयू आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रोसेस कर सके, है ना। यानी कि उसे जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी सिस्टम को, कंप्यूटर सीपीयू को, तो वो क्या करता है, उसे यूज करता है, प्रोसेस करता है ना। मेमोरी का ये काम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर में जो कितने प्रकार की मेमोरी होती है, तो यहाँ पर आपका हो गया, है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है हमारी प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक स्मृति, यानी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है, जो सीपीयू द्वारा क्या है, डायरेक्टली क्या है, एक्सेस किए जाती है ना। तेज लेकिन सीमित आकार की होती है। ये क्या है, फास्ट बट एक लिमिटेड साइज की होती है ना। अस्थाई होती है ये, यानी कि जो है टेम्परेरी होती है। और ये क्या है, जैसे जब आपका जो है स्विच जो है पावर ऑफ हो जाता है, तो भी वो क्या करती है, डेट होने पर भी डेटा मिंट हो जाता है, मतलब डेटा को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है ना। इसका एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे रैम हो गई। अच्छा, एक बार और है कि इन सब का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, रैम, रोम। मैं एक बार फुल फॉर्म आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगी, तो एक बार लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, है ना। तो इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये एक टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी होती है ना। कैश मेमोरी होती है, ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, किसकी, सीपीयू में जो नियर आई होती है। ठीक है। रोम हो गई, रीड ओनली मेमोरी हो गया। ठीक है, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी। ये सब तो मुझे लगता है कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और अभी भी आप लोग फ़ोन इतना चलाते हैं, और तो आप लोगों को इसके बारे में तो पहले ही पता होगा कि हमारी मेमोरी कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती है। आप लोग फ़ोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रैम क्या कितनी है, रोम इसकी क्या है, इसकी मेमोरी क्या है ना। तो आप लोग को इसका पता है, बस एक बार आप फटाफट इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये क्या है कि इसमें जो है फुल फॉर्म, वो आप ज़रूर इसकी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं हो किया जाता है ना। ये एक्सेस सीधे नहीं होता है, ये आईओ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। डेटा स्थायी रूप से क्या होता है, स्टोरेज होता है ना। इसमें बड़ी क्षमता, लेकिन प्राथमिक क्या है, मेमोरी में सीधे होती है ये। इसके जो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, तो हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई। हार्ड डिस्क का क्या है, हार्ड डिस्क डिवाइस हो गया। ठीक है, एचडीडी होता है। फिर यहाँ पर एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइड ड्राइव होता है ना। फिर यहाँ पर सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं ये, है ना। क्या है, तो ये कुछ आपके डिवाइस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी क्या है, सॉरी, यहाँ पर जो है
तृतीयक स्टोरेज क्या है इसकी बात कर लेते हैं। टेरिटरी स्टोरेज क्या है? बैकअप और संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है ना? इसको क्या किया जाता है? जो आपका बैकअप होता है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत अधिक स्टोरेज और धीमा एक्सेस होता है इसका, ठीक है। जैसे आपका इसका एग्जांपल हो गया क्लाउड स्टोरेज हो गया, एक्सटर्नल बैकअप सिस्टम हो गया, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आभासी स्मृति क्या होती है। ये द्वितीयक स्मृति का वह हिस्सा जो रैम के विस्तार के रूप में उपयोग होता है ना। बड़े अनुप्रयोग चलाने में मदद करता है। जैसे आपके जो लार्ज एप्लीकेशन होते हैं, बड़े एप्लीकेशन होते हैं, उनको क्या है, उनको रनिंग कराने में ये हेल्प करता है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टोरेज यूनिट क्या होती है, इनके संग्रहण इकाइयाँ क्या होती हैं। बिट हो गया, है ना, निबल हो गया, बाइट हो गया, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, ये आपका है। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसका भी मैं बता दूंगी कि आपको एक इसकी भी बना दूंगी कि क्या क्या इसमें होता है। तो आपका मोस्टली इससे ज़्यादा आपको रीड करने की बस आप एक बार देख लीजिए कि ये है क्या चीज़। बाकी ये सब सारी चीज़ें तो आपने बहुत पढ़ा होगा और आपको जो मेन आपका जैसे है तो मेन ये भी, बट क्या है कि जो आपका मेन है कि आपका जनरेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इसके टाइप्स पूछ लेते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, इसके जो मेमोरी में जो फुल फॉर्म है उसके बारे में पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, हैं। और आज इतना ही रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा उसके लिए हम पूरा आपको एक वीडियो अच्छे से बना के कवर करके देंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।